अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से नहीं है क्योंकि आजकल हमारे बहुत सारे बच्चों के फाइनल टर्म्स हो रहे हैं। लाइबा अफसा के भी हो रहे हैं, है ना। लाइबा पेपर कैसा हुआ पहले तो ये बताओ, फिर आज की डिटेल बताएंगे। आज का जो ब्लॉग है ना बड़ा अमेजिंग था। आजकल हम पेपर की वजह से इसलिए भी नहीं बना रहे। हमने बाथरूम की पूरी वीडियो शेयर कर दी, लोगों ने देखी भी है, टूटा हुआ वॉशरूम, फिर उसके बाद हाफ बिल्ड वॉशरूम, उसके बाद फुल बिल्ड वॉशरूम की भी मैंने वीडियो डाल दी है ट्यूशन ब्लॉग में। तो जो ना 2-3 लोगों ने मुझे बोला, अच्छा मैंने ना वीडियोस बनाना छोड़ ही दी थी क्योंकि मैं थोड़ी डीमोटिवेट हो गई थी, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था आगे, क्योंकि ये चीज जो है ना पूरी हो ही नहीं रही थी, तो मैं थक गई थी एक तरीके से ना। लेकिन फिर लोगों ने मुझे कहा कि तुम वीडियो क्यों नहीं डाल रही हो, तो शायद लोग एंजॉय करते हैं, तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा कंटिन्यू किया। अच्छा आज की वीडियो जो ना एक प्रैंक हो गया कल ट्यूशन में, बहुत अजीब। कल जो है ना अब अजवाद साहब ये लोग जा भी देर से रहे, 10-10 बजे जा रहे हैं। आखिर में अजवाद ही रह गया। अजवाद साहब मुझे बोल रहे हैं कि जो है ना मेरा बैग गुम गया। अब मेरा तो शक गया सीधा जामी और उबैद के ऊपर, सच बता रही हूँ मैं ना, क्योंकि जितनी भी ट्यूशन में चप्पलें छुपाई जाती है ना वो जामी छुपाता है। यहाँ पे अक्सर कभी उबैद, एक दिन उबैद यहाँ टहल रहे, चप्पल नहीं मिल रही, तो कौन शामिल है? जामी। हसीब की और अजान के साथ भी अक्सर जामी चुराता है ना। तो चोर जो है वो असल में जो छिचोरे से चुपगुन्ने से जो चीजें छुपाते हैं ना वो जामी। अब मेरा पूरा शक जो है ना जामी पे, कि जामी ना कहीं गैलरी में कहीं ना कहीं छुपा के गए ना, और ना मैंने इसको भेज दिया। अच्छा जामी तो वो नजर आ रहा है ना, जामी नजर आ रहा है आपको, वो जामी को सब जानते हैं क्योंकि जामी काफी 2-3 साल से पढ़ रहा है मेरे पास। ये वैसे शरारती नहीं है ना, खामोश है, लेकिन इसकी यासिर मामू की भी यही हरकत है और इसकी भी यही हरकत है, बिल्कुल अपने बाबा की तरह ही हरकतें करता है। अब जो है ना मैं परेशान, बैग कहाँ गया। मैंने अजवाद को घर तो भेज दिया। अच्छा अजवाद को अकेला भी नहीं भेजना, हाशिर छोड़ के आया। फिर थोड़ी देर बाद ना अमजद भाई का फोन आ गया कि अजवाद का बैग का है, अजवाद का बैग ढूंढो। अब मैं कपड़े धो रही थी, मैं जल्दी भागी, क्या करूं कहाँ से लाऊं। मैंने सब जगह पूरे घर को छान लिया अपने सोफों के नीचे, और बैग इतना बड़ा होता है, कोई पाउच तो नहीं है ना कि बंदा ढूंढ ले। इतनी मैं परेशान, बैग कहाँ गया। अब मैंने कहा कि ट्यूशन के ग्रुप पे मैसेज करती हूँ, शायद उससे मिल जाए। लेकिन जो है ना अब मैं कर ही रही थी तो इतनी देर में लाइबा की मम्मा की कॉल आ गई। और वो कॉल इसलिए आई थी कि लाइबा जो है ना मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रही। मैंने ना इन लोगों को पाबंदी लगाई हुई, एएसएफ वालों के उधर बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो जो बैठे हुए अलग बिठाए हुए, मैंने ना इनके पेपर दो रहे, अरजान के, हसीब के, उमर के, सही है आबिश लोगों के भी ग्रैंड टेस्ट होने वाले। इसके अलावा कुछ फैल्कन के बच्चे, तो मैं जल्दी जो एक्स्ट्रा बच्चे होते हैं इनको हटा के जल्दी फिर इन पे फुल फोकस करती हूँ। तो ये रात को 8-9-10 बजे तक भी बैठ रहे होते, और आयशा अकेडमी वालों के भी होते। लेकिन चले वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि लाइबा की मम्मा की कॉल आई लाइबा की शिकायत करने के लिए कि लाइबा ये जो ग्रीन स्कार्फ में बैठी है ना, ये लाइबा ये मोबाइल यूज कर रही है और रिवाइज नहीं कर रही है। अब फिर मैंने उनसे पूछा कि भाभी यही बच्चे थे और अजवाद लोग थे अकेले में ना, कि अजवाद का बैग इनके पास तो ही चला गया। फिर पता चला चोर कोई और निकला। फिर हफ्सा ने बताया कि जुनेरा लेके गई है। फिर मैंने जल्दी से ये एनी को, जुनेरा ये रही येलो कपड़ों में ना, फिर मैंने एनी को कॉल करी कि ये बैग जो है ना गया कहाँ। अच्छा बैग चोरी करके किसी को कुछ मिलेगा भी नहीं, क्या मिलेगा बैग चोरी करके ना, मैं यही सोच रही थी। फिर वो पता चला गलत फहमी में गया। हमने हानिया साहिबा को खुलासा याद करने को, उन्होंने खुलासे का मुझे टेस्ट दे दिया। हानिया इतनी, मतलब कल इतनी ज्यादा अजीब सी कहानियां हुई ना कि पूरी वीडियो लंबी हो चली जा रही है। हानिया को मैंने खुलासा, उन्होंने टेस्ट दे दिया। मैंने बोला भाई सुनाओ, जब मैंने उनको सुनाने के लिए बोला तो इतना लंबा बैठ गई। अच्छा वो उनको आ ही नहीं रहा, मैंने एक दफा सुन लिया फिर भी नहीं आ रहा। सही है, आज तो खैर वो आई नहीं है कि उनसे दोबारा खुलासा ना सुन लिया जाए। तो वो ना फिर वो घर चली गई, मुझे वॉमिटिंग आ रही है। उन्होंने एक बच्ची भेजी, अच्छा उनका सामान भी था। हानिया जो है वो जुनेरा की कजन भी है। अब जुनेरा इस ना समझी में बैग ले गई कि वो हानिया का बैग है, और वो था अजवाद का बैग, और अजवाद का था सुबह पेपर फिर मैंने एनी को फोन करा। फिर एनी ने जो है, मैंने कहा कि ना अमजद भाई के बेटे का बैग है वो, तो तुम हुजैफा या हसनैन के हाथ भिजवा देना, उनको घर पता है। अच्छा फिर एक और चीज हो गई, अब उस अजवाद के घर बैग तो पहुंच गया, रात को 12 बजे बैग पहुंचे बैग की कहानी कितनी अमेजिंग सी है। बैग में हानिया का पाउच और हानिया की किताबें अजवाद के पास पहुंच गई एक के बाद एक सीन। आज मैं वीडियो बनाती नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत बड़ा कंटेंट था तो मैंने वीडियो बना ली। मतलब प्रैंक पे प्रैंक हो जा रहा। फिर हानिया का पाउच लेने सुबह अली आ गया, हानिया का सामान दे दे। अब मैं इतनी फंस गई हर तरफ से कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। तो फिर जो ना मैंने कहा ये वाली चीज तो हम शेयर करेंगे जरूर ना। तो ट्यूशन में इस टेंशन वाले माहौल में ना ये चीज चल रही है।
बड़ा सा अजीब सा हंसी भी आ रही है इस बात पे ना, एक के बाद एक प्रैंक, एक के बाद एक बैग। लेकिन अब ये कि अब बैग अजवाद के पास पहुंच गया, अजवाद पहुंच गया बैग तुम्हारे पास। और हानिया का सामान हमने जुनेरा को दे दिया है, जुनेरा पहुंचाएगी। ये रहा हानिया का पाउच और ये